हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 19 का भी हम पाठ करेंगे। इसमें बताया है कि मुक्ति 2 प्रकार की होती है। श्लोक में एक है विधेय मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। अब हम श्लोक पढ़ लेते हैं। इह एव तै अर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह एव तै अर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह एव, इस श्लोक में तैर्जित, तैर वो ज्ञानीगण जिनकी दृष्टि सम हो चुकी है। पीछे के श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है। तत्बुद्ध्या तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मष। ज्ञान के द्वारा जिनका कल्मष समाप्त हो चुका है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनी शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो उनके बारे में आगे भगवान और स्पष्ट करके कहते हैं ई एव, ऐसे लोग इसी लोक में तैर्जित, उन्होंने जीत लिया है। क्या जीत लिया? सर्गो, यानी सृष्टि में जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उसे जीत लिया। कैसे जीत लिया? ये शाम साम्य स्थितम मना, साम्य स्थिति को पाकर के मन एकदम शांत हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष होता है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर भी कोई दोष नहीं होता। वैसे ही ऐसे ज्ञानी के अंदर भी कोई कल्मश नहीं होता। जैसे आत्मा ना तो बुरी होती है ना अच्छी होती है, निर्दोष होती है आत्मा। तो ऐसी स्थिति को पाकर वह कहाँ जाता है? तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्म की स्थिति का मतलब है वह आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने मन की सम अवस्था को पा लिया है, सामान्यतः हम सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय जैसे द्वंद्वों से हम प्रभावित होते हैं। गोरे काले, पवित्र अपवित्र, गरीब अमीर, ये जो सारी धारणाएं हैं ये सब भौतिक धारणाएं हैं, भौतिक जीवन की धारणाएं हैं। जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में स्थित रहता है, उसके लिए ये धारणाएं बिल्कुल भी जरूरी नहीं हैं, लेकिन व्यवहार जगत में तो जरूरी है। आध्यात्मिक चेतना वाले के लिए एक ब्राह्मण, एक चांडाल, एक गाय, एक कुत्ता, ये सब बराबर हैं, क्योंकि वो सबके भीतर परमात्मा को ही देखता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में जो कार्य ब्राह्मण कर सकता है वो कार्य चांडाल नहीं कर सकता। जो कार्य गाय कर सकती है वो कार्य कुत्ता नहीं कर सकता। भेद तो होते ही हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति उन सब में परमात्मा का दर्शन करता है। भौतिक स्तर पर जीने वाले व्यक्ति के अंदर कई तरह की भावनाएं होती हैं, पर लेकिन आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्ति की चेतना शांत होती है। मुक्ति 2 प्रकार की होती है। शरीर छोड़ने के बाद की मुक्ति को कहते हैं विधेय मुक्ति। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी वे ही मुक्त हो पाते हैं जिन्होंने जीते जी सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया है। जो शरीर के रहते ही सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हैं उसे कहते हैं जीवन मुक्त। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।